दोस्तों बड़ी खबर यह है कि इजराइल में लोग घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं और नेतन्याहू को इजराइल में ये अनाउंस करना पड़ गया है कि कोई भी घरों से ना भागे। पूरी बात बताएंगे आपको, लेकिन दोस्तों इजराइल में जो तबाही ईरान ने मचाई है वो तो मचाई है। इसके अलावा दोस्तों इजराइल के सैनिकों का मोराल पूरी तरीके से डाउन दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिकी अखबारों ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि गल्फ में सारे अमेरिकी बेसिस को ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, छिया भितार कर दिया है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये भी आज आपको बताना बहुत जरूरी है कि कैसे एक पूर्व अमेरिकी सेना के अधिकारी ने यह कह दिया कि वो अपने बच्चों को सेना में भर्ती नहीं होने देंगे। कैसे उन्होंने अमेरिकी सेना को इजराइल का गुलाम तक बता दिया, सारी बातें आज आपको बताएंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है। हमारे साथ भरत जी हैं, वो बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। भरत जी एक एक बात विस्तार से समझाइए। प्रज्ञा जी, बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं आज की, और सबसे पहली अपडेट्स आपके स्क्रीन के ऊपर कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को छाप दिया है कि ईरान के अटैक की वजह से यूएस ट्रूप्स जो हैं उनको दूसरी जगह से काम करना पड़ रहा है। और नीचे लिखते हैं कि ईरान हैज सर्वेली डैमेज्ड several American military bases in the Middle East। हाँ, मिडिल ईस्ट के भीतर बहुत सारे अमेरिकी बेसेस को, यानी बहुत सारे क्या, ज़्यादातर अमेरिकी बेसेस को यहाँ पर इन्होंने डैमेज कर दिया है। और ये ऑफिशियल्स ने कहा है, मिडिल ईस्ट में ऑफिशियल्स ने कहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये छापा गया है। और जब से अमेरिकी अखबारों में ये छपना शुरू हुआ है प्रज्ञा जी, तब से अमेरिका के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर प्रज्ञा जी, अभी तक ये हो रहा था कि ईरान ये दावा कर रहा था कि हमने अमेरिकी बेसिस को मारा, तबाह किया, फलाने को मारा, फलाने को उड़ाया। लेकिन अब ये अमेरिकी अखबार कंफर्म करने लग गए हैं कि हाँ, ईरान ने यूएस के उन सारे मिलिट्री बेसेस को जो गल्फ में दूसरे मुस्लिम देशों में बने हुए थे, उनको तबाह कर दिया है। बहरीन में, कुवैत में, सऊदी में, इराक में, इन सब बेसेस को उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। और सैनिकों की संख्या अप्रत्याशित तौर पर घट गई है और इसीलिए अमेरिका को सैनिक भेजने पड़ रहे हैं। लगभग 2000 सैनिक भेजने पड़ रहे हैं। तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2000 सैनिक भेजने पड़ रहे हैं तो क्या लगभग 1000 अमेरिकी सैनिक मारे गए? लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है प्रज्ञा जी, ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप स्क्रीन के ऊपर दिखलाइए, फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास आरागची, वो तेहरान टाइम्स के हवाले से क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स हु felled US bases in the region hide in hotels using GCC citizens as human shields, calls on the region's hotels to avoid booking American offers। यानी साफ तौर पर वार्न कर रही है ईरान। हाँ, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिकन ऑफिसर्स को, उनके सैनिकों को, सिटीजन्स यानी जो सिटीजन्स हैं मुस्लिम देशों के, वो उनके यहाँ उनको रहने की जगह ना दें और होटल्स में भी उनको रहने की जगह ना दें। ये यहाँ पर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और इसको कहते हैं प्रज्ञा जी दौड़ा कर मारना। और वो सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। ये फॉरेन मिनिस्टर ईरान के कह रहे हैं कि यूएस के सैनिकों को जगह न दीजिए, रहने के लिए जगह न दीजिए, क्योंकि उनके जो सैन्य अड्डे हैं, जो बेसेस हैं, उनको हमने तबाह कर दिया है। रहने की जगह नहीं है अमेरिकी सैनिकों की। यहाँ पर इस बात को कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ IRGC नेवी ने जो है वो कहा है, क्लेम किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज़ बीन क्लोज्ड एंड एनी मूवमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी मेड दी हार्श रिस्पॉन्स। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश की गई, यहाँ पर यह है कि इन्होंने कहा है कि हमने अपने लोगों के लिए या हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके लिए हमने इसको खोल रखा है, और अगर इसको और खुलवाने की कोशिश की गई तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेस टीवी के हवाले से यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर हिंदी रूपांतरण अगर हम आज से शुरू कर, हाँ, ये इस बात को कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का केस के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो तेहरान टाइम्स प्रज्ञा जी यहाँ पर एक और बड़ी खबर छापता हुआ ये कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि 17 यूएस बेस को रीजन में यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, मारा जा चुका है। यहाँ पर एक और कंफर्मेशन यहाँ पर जो अमेरिकी अखबार है उसके अलावा तेहरान टाइम्स यानी तेहरान की तरफ से। अब दूसरी बात यह है, ईरान की ज्योग्राफी जो है वो ही हमें जिता रही है अमेरिका से। और ये यहाँ पर तेहरान टाइम्स ने छापा है और दिखाया है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से जो ईरान का ये इलाका है, यहाँ की जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी में अमेरिका हमसे जीत नहीं सकता है, ये तेहरान टाइम्स कहता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब एक चीज़ प्रज्ञा जी आपके
सामने है द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से। और इस पर नज़र डालना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पहली दफ़ा है और पहली दफ़ा ये हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये कहना पड़ गया है प्रज्ञा जी। कुल मिलाकर इसके कहने का मतलब, जो एक बार हिंदी रूपांतर बता दें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इलाकों के मेयरों से आग्रह किया है कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा लगातार किए जा रहे रॉकेट हमलों के मद्देनज़र निवासियों को अपने घर छोड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। परिषद प्रमुखों ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अपर्याप्त प्रयासों की आलोचना की। यानी कि यहाँ जो इनके परिषद हैं, छोटी छोटी सरकारी इकाइयां हैं, वो ये कह रही हैं कि सरकार से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हिजबुल्लाह गजब आक्रमण कर रहा है, बहुत मार रहा है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो निवासी हैं, जो इजराइल के रहने वाले लोग हैं, वो घर छोड़ करके भाग रहे हैं। और नेतन्याहू यहाँ पर अपील कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से लोगों को भागने ना दिया जाए, इजरायली लोगों को घर छोड़कर ना भागने दिया जाए। ये यहाँ पर नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है। और बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। एक और बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यह है कि IRGC कॉल्ड द सिविलियन इन रीजन टू लीव एरियाज वेयर US फोर्स आर स्टैंडर्ड। यहाँ की IRGC कह रही है, ईरान की मिलिट्री है, वो ये कह रही है कि जो जहाँ US बेसेस हैं, उनके आसपास जो नागरिक रह रहे हैं, वो तुरंत जगह खाली कर दें, घरों को खाली कर दें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ा हमला प्लान हो रहा है और वहाँ पर वो ना रहें। ये इंडिया टुडे ग्लोबल के हवाले से एक खबर है। इजरायली मिलिट्री इज़ अंडर माउंटिंग स्ट्रेन इन IDF चीफ। अब यहाँ पर इस खबर का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली मिलिट्री के भीतर सैनिकों की संख्या का अकाल आ चुका है, सैनिक इनको मिल नहीं रहे हैं। और ये कह रहे हैं, इस हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि इजराइल की सेना पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीन ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच में बढ़ते परिचालन दबाव और सैनिकों की भारी कमी के कारण सेना पतन की स्थिति में पहुंच गई है। प्रज्ञा जी, ये इस बात को कह रहे हैं कि सेना, जो इजराइल की सेना है, वो पतन की स्थिति में पहुंच गई है। इजराइल से लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल की सेना बुरी तरीके से थक चुकी है, हार की स्थिति में है, पतन की स्थिति में है। ये इंडिया टुडे ग्लोबल इस बात को छाप रहा है और उनके जो ऑफिसर हैं वो इस बात को कह रहे हैं। इस ऑफिसर का नाम बता देता हूं प्रज्ञा जी, IDF प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर। इन्होंने ये चेतावनी दी है कि सेना पतन की स्थिति में है। ये ईरान टुडे के हवाले से भी एक खबर है, वो हमने भी देखा है। ईरान टुडे के हवाले से भी आप इसको जान लीजिए। ईरान टुडे भी क्या कह रहा है। ईरान टुडे भी लगभग इसी बात को कह रहा है कि इजरायली मिलिट्री सेज इट इज़ अबाउट 15,000 यानी 15,000 ट्रूप्स शॉर्ट, कम है, 15,000 इनके पास सैनिक कम है। अराउंड द हाफ नीडेड कम बैक एज दिस ऑपरेशन है मल्टीपल फ्रंट्स। अलग अलग जगहों पर जो है इनके फ्रंट्स पर लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं। अलग अलग जगहों का मतलब क्या है वो एक बार की बतला देते हैं दर्शकों को। अलग अलग मतलब ये है कि यहाँ जो लेबनान है, लेबनान से हिजबुल्लाह इनके ऊपर अटैक कर रहा है बहुत भयंकर तरीके से इजराइल के ऊपर, और इसी कारण ईरान ने यहाँ पर टैंक्स भेजे हैं। अभी आगे खबर में आपको दिखलाएंगे। यहाँ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, यमन में यहाँ से हूती अटैक कर रहा है। और इस जलडमरू मध्य को ये जो इनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह एक जगह है, इसको बंद करने का ऐलान हो चुका है कि इसको हम बंद कर देंगे अगर ईरान की शर्तें नहीं मानी गई तो। और इस इलाके में अमेरिका भिड़ा पड़ा है। अमेरिका सारी लड़ाई भूलकर यहाँ भिड़ा पड़ा है और इजराइल यहाँ से यहाँ की लड़ाई लड़ रहा है। तो इजराइल एक मोर्चे पर, नंबर 2 मोर्चा उसका यहाँ खुला है, 2 मोर्चा, तीसरा मोर्चा तेल नहीं मिल रहा है तो यहाँ खुला है, और चौथा मोर्चा आमने सामने का मोर्चा है प्रज्ञा जी। तो 4 मोर्चों पर इजराइल, और 5वां मोर्चा भी है। इराक में जो मिलिशिया ग्रुप है वो भी अटैक कर रहा है जो US बेसेस हैं यहाँ पर, US बेसेस के ऊपर। तो ईरान ने 4-5 तरफ से मोर्चे खोल रखे हैं और इसी बात को लेकर इजराइल चिंतित है। और इजराइल के जो सैनिक हैं वो कम पड़ गए हैं। अगर ज़मीन पर लड़ाई 4 मोर्चों पर, 5 मोर्चों पर ये भिड़ते हैं तो कहाँ कहाँ बम मारे अब इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है। 5-5 मोर्चों पर घिरने के बाद इनकी सेना के तमाम ऑफिसर्स ये कहने लगे हैं कि सेना का पतन हो रहा है, उनका मोरल डाउन हो रहा है। और दूसरी तरफ ये ईरान टुडे ने ये तक कंफर्म किया कि इनके पास जो है 15,000 ट्रूप जो हैं उनका यहाँ पर शॉर्टेज है। आगे खबरों में बढ़ेंगे प्रज्ञा जी। तो प्रेस टीवी के हवाले से एक और बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिली, और प्रेस टीवी के हवाले से जो कहा जा रहा है वो और भी चौंकाने वाला है प्रज्ञा जी। यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से क्या कहा जा रहा है उसका हिंदी रूपांतरण दर्शकों को हम बता देते हैं प्रज्ञा जी। अगर प्रेस टीवी ने यहाँ पर कहा कि
यहाँ पर कहा कि वी विल नॉट लेट, हाँ हाँ, ये यूएस के जो है अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध छेड़ दे कि हमारे तरीके के कारण मैं अपने बच्चों, यानी अमेरिका जिस तरीके से ईरान से युद्ध लड़ रहा है, ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के हमारे यानी यूएस के तरीके के कारण मैं अपने बच्चों को अमेरिकी सेना में भर्ती नहीं होने दूंगा। एक तीसरी पीढ़ी के अमेरिकी मरीन सैनिक का कहना है, जो आप सामने देख रहे हैं मरीन ऑफिसर हैं ये अमेरिका के, और ये कह रहे हैं सैनिक का कहना है कि अपने बच्चों को कभी भी सेना में भर्ती नहीं होने देंगे। उनका तर्क है कि अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी सैनिकों को भाड़े के सैनिकों के तौर पर बदल दिया है, जो इजराइल की सेवा के लिए अपनी मर्जी से युद्ध लड़ रहे हैं। यानी अमेरिका के जो सैनिक हैं वो इजराइल की सेवा कर रहे हैं, इजराइल के नौकर बन करके रह गए हैं। ये अमेरिकी सैनिकों का कहना है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो आप देखते हैं वो तथ्यों के साथ देखते हैं, कोई भी हवाई बात यहाँ नहीं होती। अभी मैं आपको इसका पूरा वर्जन समझाऊंगा, पहले खबरें जल्दी से आपको बतला देता हूँ, दिखला देता हूँ। खबरें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो एक तरफ अमेरिका का मोरल डाउन है आज की तारीख में, इजराइल का मोरल आपने देखा कितना डाउन है। तीसरी तरफ अमेरिकी मीडिया इस बात को कह रही है कि अमेरिकी बेसेस को उड़ा दिया गया है, लगभग सारे बेसेस को खत्म कर दिया गया है। चौथी तरफ ईरान ये कह रहा है कि बेसेस तो हमने उड़ा दिए हैं, ये बात ठीक है, अमेरिकी मीडिया छाप रहा है, अब छाप रहा है, हम तो पहले से कह रहे हैं हमने इनको नष्ट कर दिया, उड़ा दिया। लेकिन अमेरिकी सैनिक जो वहाँ बचे हुए हैं वो सब किराए पर घर तलाश रहे हैं, किराए पर होटल्स तलाश रहे हैं। उन होटल्स पर अभी हमने 1-2 दिन पहले खबर आपको दिखाई थी, होटल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया था ईरान ने इजराइल के भीतर, तो उस होटल की छत पर अटैक किया था और कहा था कि यहाँ अमेरिकी सैनिक हो सकते हैं। तो ईरान ढूंढ कर अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा है, जो बेसेस से भागकर अलग अलग जगहों पर छुपे हुए। आगे जल्दी से प्रज्ञा जी खबर आगे देख लेते हैं। ये होर्मुज स्ट्रेट से खबर आ रही है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से क्या प्रेस टीवी ने छापा है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या कहा है, जल्दी से हिंदी तर्जुमा इसका बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ पर कहा है कि मार्च की शुरुआत से अब तक होर्मुज जलडमरूमद यानी होर्मुज स्ट्रेट से केवल 116 जहाज ही गुजरे हैं, जो पिछले महीने की तुलना में 97% की गिरावट है। यानी 97%, लगभग 97% जो है वो यहाँ पर रोक दिया गया है, जहाज़ों को रोक दिया गया है, और 97% जहाज़ यहाँ से निकलने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। तो ये प्रेस टीवी के हवाले से हिंदी रूपांतरण जल्दी से बता देता हूँ, कुछ दिक्कत आ गई हो, वो नीली हो गई है स्क्रीन, जल्दी से यहीं बता देता हूँ इसका हिंदी तर्जुमा। दिखाइए आ गया, हाँ ठीक है, ये आ गया यहाँ पर जल्दी से बता देते हैं। सिंस द बिगिनिंग, हाँ इन्होंने कहा है कि 116 जो जहाज़ हैं वही निकलने दिए, 116 शिप्स अब तक निकलने दिए गए जब से युद्ध शुरू हुआ है, और जो 97% की गिरावट है पिछली बार से अब तक में। और ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से अमेरिका और यूरोप जाने वाला कोई भी जहाज़ होर्मुज जलडमरू मध्य से नहीं गुजरा है। यहाँ प्रेस टीवी कंफर्म कर रहा है कि यूरोप और अमेरिका जाने वाला कोई भी जहाज़ अभी तक नहीं गुजरा है यहाँ से, जबकि आज ट्रंप ने दावा किया कि हमको 10 टैंकर तेल ईरान ने दिया है, जो उस बात को झूठ बताते हुए यहाँ पर प्रेस टीवी इस बात को लिख रहा है कि 97% जहाज़ों को रोक रखा है, सिर्फ 116 जहाज़ निकले हैं, और यूरोप और अमेरिका तो कोई जहाज़ गया ही नहीं है। यहाँ पर प्रेस टीवी इस बात को कह रहा है। और अगली खबर आपके सामने है, ये ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हजाई हैं। ये क्या कहते हैं, इफ़ वी स्टार्ट टुडे, यानी अगर हम आज से स्टार्ट करें, आज से शुरू करें, देयर विल बी 1 मिसाइल बेस अनवीलिंग एवरी वीक फॉर मोर देन 2 years। हम 2 साल तक रोज नए जो मिसाइल बेसेस हैं उनसे मिसाइलें चलाएंगे, तब भी हमारी मिसाइलें ख़त्म नहीं होंगी अगर हम आज से मिसाइलों के बेस अपने रिवील करने शुरू करें। ये सिर्फ मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, ये मिसाइल उन ठिकानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान की मिसाइलें सुरंगों में, ज़मीन के नीचे और इन सब जगहों पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर ईरान के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी मिसाइलों के ठिकाने हैं, इतनी मिसाइलें नहीं, मिसाइलों के ठिकाने जहाँ भर कर मिसाइलें रखी हैं कि हम रोज़ एक मिसाइल का ठिकाना रिवील करें और उससे मिसाइलें चलाएँ तो भी 1 साल तक मिसाइलें हम चलाएँगे, जब रोज़ नए अलग अलग मिसाइलों के ठिकाने से हम मिसाइलें चलाएँगे। तो ये बहुत बड़ा दावा यहाँ पर करते हुए यहाँ के ब्रिगेडियर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और खबरें ज़्यादा हैं तो जल्दी से खबर दिखा देंगे, फिर अपना ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जिस पर सभी का ध्यान। हिंदुस्तान टाइम्स ने यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया और बताया कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये लास्ट फोटो है खामनई की, जब हमला हुआ था, जब खामनई को जिस दिन 28 फरवरी को शहीद किया गया उसके पहले का ये लास्ट मोमेंट है जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ, और उसको ये यहाँ पर लाकर दिखला रहे हैं। हिंदी तर्जुमा बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने हिंदी में आपको बता दिया। हिजबुल्लाह यहाँ पर नए
नए रॉकेट फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर। आप देखिए आसमान एकदम तारों की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, आसमान में बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह फ्रंट ऊपर से लेबनान की तरफ से खोले हुए है। अब ये एक खबर यहाँ पर और है, ये खबर ये है कि इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने आधिकारिक रूप से कहा है कि इजरायली सेना लितानी नदी के दक्षिण लेबनान के इलाके पर नियंत्रण रखेगी, उन्हें से सुरक्षा क्षेत्र या रक्षात्मक बफर जोन बताया। ये यहाँ पर टैंक्स, अभी मैंने आपको कहा था कि टैंक्स जो हैं वो लेबनान की तरफ रवाना कर दिए हैं। इजराइल ने युद्ध के कई सारे मोर्चे खुले हुए हैं और इजराइल के पास आज की तारीख में सैनिक नहीं बचे हैं कि वो कितने कितने मोर्चों पर सैनिक लगाएं। और इसीलिए खबर ये भी है कि जो नए रंग रूट्स हैं, नई भर्तियां हैं, वो करनी शुरू कर दी हैं। और ईरान ने भी, प्रज्ञा जी, ईरान ने भी 10 मिलियन, जो खबर आ रही है कि 10 मिलियन सैनिकों को ज़मीन पर उतार दिया है। और 10 मिलियन सैनिकों को ज़मीन पर उतारने के बाद देश में नई भर्तियां चालू कर दी हैं। बहुत तेज़ी से नई भर्तियां हो रही हैं और नए नए सैनिक जो है भर्ती हो रहे हैं। ये ईरान के भीतर से खबर है। और इन सब के बीच एक खबर बड़ी भारत के लिए है। वो खबर ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का बहुत बुरा हाल है। और इतना बुरा हाल है कि आज जो है डॉलर वाली खबर नहीं है, ये खबर ये है कि प्राइस जो है कच्चे तेल के वो बहुत बढ़ चुके हैं। $100 प्रति बैरल के पास पहुंचे थे और अब $107 के आसपास पहुंच गए हैं, प्रज्ञा जी। तो ये खबर है। और जो खबर मैं आपको बता रहा था वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपको मानना पड़ेगा। जब इतनी सारी खबरें आप मानते हैं तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। आज $1 का जो प्राइस है वो ₹94 हो गया है। ₹94 को भी क्रॉस कर गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। आज तक इतिहास में इतना कभी नहीं गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद वीडियो ख़त्म करूंगा। देखिए प्रज्ञा जी, अब मामला इतनी खबरों के बाद ये समझ में आता है कि मामला अब ज़मीन पर लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। मामला अब ज़मीन पर युद्ध की तरफ है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में ये दिखलाई नहीं दे रहा है, 100 की सीधी एक है, ये दिखलाई नहीं दे रहा है कि ये युद्ध ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। ये युद्ध अब नए दौर में पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने 2000 सैनिक भेजे, इजराइल के पास 15,000 सैनिकों की कमी है। लेबनान पर एक फ्रंट इन्होंने तैयार कर दिया है, वहाँ पर लगा दिया है। दूसरा कि अब ईरान ने भी 10 मिलियन सैनिक उतार दिए हैं अपने ज़मीन के ऊपर, नई भर्तियाँ शुरू कर दी। अब इसका मतलब एक है, सिर्फ एक मतलब समझिएगा तो समझ में आएगा। अमेरिका को ये बात, अच्छा तेल संकट है ही, अभी हमने आपको दिखाया कि ईरान ने ऐलान किया है 97% बंद है होर्मुज, 97% टोटली। सिर्फ 116 जहाज अब तक युद्ध के बीच छोड़े गए। कोई अमेरिका को तेल नहीं दिया गया, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ को तेल नहीं दिया गया। अमेरिका पूरी चाल के साथ इस युद्ध में उतरा था। कैसे, मैं थोड़ा सा बतलाने की कोशिश करता हूँ जितना मैं जानता हूँ। अमेरिका को मालूम था कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध में जाने वाले हैं, हम ईरान के ऊपर हमला बोलेंगे, ईरान एनी हाउ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करेगा, दुनिया त्राही त्राही करेगी। अमेरिका ने उससे ठीक पहले, प्रज्ञा जी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वहाँ के तेल के कुओं पर कब्जा किया। अमेरिका ने ये माना कि युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन चलेगा। इस दौरान कोई भी तेल संकट से निपटने के लिए वेनेजुएला का कुआं हमारे पास रहेगा ही रहेगा। हम अपने ईंधन की पूरी भरपाई करते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत, हमें कोई संकट नहीं होगा। ये बात और है कि तेल के दाम बढ़ेंगे। आज की तारीख में अमेरिका में तेल के दाम बढ़े हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अमेरिका में तेल की त्राही त्राही कहीं से नहीं है। अमेरिका में लाइट की कोई त्राही नहीं है। पूरी दुनिया में तेल का संकट है आज की तारीख में। भारत में भी तेल के लिए कई पेट्रोल पंप सुबह सुबह बंद रहते हैं, कईयों पर बहुत भीड़ लगी हुई है। ये हम लोग देख रहे हैं, तमाम सारी रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान में दफ्तर बंद हो गए और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कई कंट्रीज़ में दफ्तर बंद हैं, आधे शिफ्ट में काम हो रहा, घर से काम हो रहा। कई देशों में ऊर्जा इमरजेंसी लागू कर दी गई। लेकिन अमेरिका युद्ध में उतरने के लिए पहले से तैयार था। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया और तैयारी के साथ आया था। लेकिन अमेरिका को अब ईरान ने बुरी तरीके से दुनिया के सामने एक्सपोज किया है और ये दिखलाया है कि ये दुनिया का दादा होगा तो अपने घर का होगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जिस तरीके से पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है और तेल नहीं दे रहा है ईरान, उसने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। अब मसला ये है, इसके आगे का भी बताता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं है। अब मसला ये है कि अमेरिका इस युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी में है, बार्गेन करने की वजह से कि हम बार्गेन करते रहेंगे। दूसरा ये कि जब पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी, जब पूरी दुनिया के उद्योग धंधे बंद होने शुरू हो जाएंगे, दफ्तर बंद होने शुरू हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स
सब बंद होने शुरू हो जाएंगे तेल की कमी के कारण, तब अमेरिका दुनिया पर यह दबाव बनाएगा कि ईरान टेररिस्ट कंट्री है, ईरान की वजह से पूरी दुनिया परेशान हो रही है और हम तो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, हम तो कह रहे हैं कि समझौता हो जाए, हम तो कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन ईरान दुनिया पर एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत ये लोग आगे की कार्रवाई अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये ईरान के ऊपर परमाणु हथियार से हमला करें या कोई और बड़ा हमला करें, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही अभी तक हमने ये तो देख लिया और ये मान लिया कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से ईरान कमज़ोर नहीं दिखाई दिया है। ईरान के पास वो मिसाइलें हैं जो मिसाइलें इजराइल और अमेरिका को छठी का दूध याद दिला सकती हैं। लेकिन अगर ये मामला और आगे बढ़ रहा है और इसको अमेरिका और आगे बढ़ा रहा है, ईरान पीछे नहीं हट रहा है, तो इसका सल्यूशन अमेरिका दुनिया को परमाणु युद्ध के तौर पर फाइनल सल्यूशन के तौर पर दिखलाएगा। इतिहास से अगर हम सबक लें तो जापान से हम सबक ले सकते हैं इस बात के लिए। जापान जब दूसरे विश्व युद्ध में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और जापान किसी के रोके नहीं रुक रहा था, तब जब जापान को रोकने के लिए दुनिया के बहुत सारे देश अमेरिका के पास आए और बोले कि अमेरिका साहब आप ही बचा सकते हैं, जापान तो बिल्कुल मान ही नहीं रहा है, एकदम सबको पीटे दे रहा है, तब अमेरिका वहाँ जहाज़ से परमाणु बम लेकर के जाता है, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम ये गिरा देते हैं और उसके बाद वो युद्ध रुकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत करने के लिए ट्रंप एक समय में एकदम से फायर होते हैं, कहते हैं कि हम जला देंगे, एपिक फ्यूरी मचा देंगे, कर देंगे, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही ट्रंप डाउन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मजाक छूट दे देते हैं, हाँ, या आप मजाक उड़ाएं कि नहीं ट्रंप पगला है, ट्रंप पगला है। आप ट्रंप पगला है कह करके जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ट्रंप दुनिया को अब ये दिखला रहे हैं कि देखिए जी, हमने तो जो करना था हमने किया, हमने इनके परमाणु साइट्स पर हमला किया, परमाणु साइट्स को निस्तनाबूद किया, हमने कहा हमारे लक्ष्य पूरे हो गए और हमने कहा ईरान हमसे हार गया, लेकिन ये फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में त्राही और तबाही आई हुई है। इसको खुलवाने के लिए बस एक ही तरीका हो सकता है कि भाई अब ईरान के ऊपर परमाणु बम गिराया जाए, और यही सल्यूशन हो सकता है। ट्रंप ये दुनिया को बतलाएंगे कि देखिए सल्यूशन यही हो सकता है। और इसमें क्या है कि लाठी इनका काम भी हो जाएगा, लाठी सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। मसला ये कि ईरान को निस्तनाबूद भी कर ले जाएंगे, दुनिया के सामने हीरो भी बन जाएंगे, दादा भी साबित रह जाएंगे, और ये भी दिखला देंगे कि अमेरिका से जो लड़ता है उसका हश्र और उसका हाल क्या होता है। और ये जो टाइम बाई और ट्रंप का अचानक से नीचे गिर जाना, ट्रंप का अचानक से बिल्कुल साधु सन्यासी बन जाना कि नहीं ईरान हमको, ये अल्ल बल्ल जो बातें ट्रंप कर रहे हैं इनको समझना चाहिए। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान हमको सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर घोषित करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बना, मेरा ईरान के साथ समझौता चल रहा है। ईरान कह रहे कोई समझौता नहीं चल रहा है, वो कह रहे ईरान बहुत अच्छा देश है। अभी आपने सुना होगा, ट्रंप ने बोला ईरान बहुत अच्छा देश है, छूट तक दे दी। हाँ, 10 दिन की छूट देते हैं। ये बुद्धि से बहुत मजबूत लोग हैं, इन्होंने युद्ध ऐसा हमको जवाब दिया कि हम भी हैरान रह गए। तमाम अलग अलग बयान आपने सुने होंगे, अलग अलग जगहों पर भी सुने होंगे, लेकिन ट्रंप अब ये करके अपने आप को महानता की श्रेणी में ले जाने के चक्कर में है, और ये दिखलाने के दुनिया के चक्कर में है कि हमने जितना करना था हमने कर दिया। हमने उसके बाद कहा कि भैया हमारा काम हो गया, लेकिन फिर भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल नहीं रहा है। तो फाइनल सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? दुनिया के लोग कहेंगे कि हम वहाँ वॉरशिप लेकर जा नहीं सकते हैं, वहाँ जो है बम बिछाए हुए हैं, इसलिए हम वहाँ घुस नहीं सकते हैं। और तो इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? नाटो वहाँ पर जा नहीं रहा है, तो इसका फाइनल सोल्यूशन एक ही है। देखिए, खर्ग के ऊपर अमेरिका कब्जा करेगा, ये बड़ी दूर की कौड़ी मुझे दिखाई देती है, जितना मैं वर्ल्ड की राजनीति को समझ पाया हूँ। चाहता तो अमेरिका हर जगह कब्जा करना है, लेकिन खर्ग के ऊपर अमेरिका कब्जा कर लेगा ईरान के रहते हुए, ये बहुत नामुमकिन बात है कि वहाँ पर अपने सैनिक उतार देगा। ईरान के पास सैनिकों की कमी नहीं है, ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, अमेरिका बेमौत मारा जाएगा खर्ग में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुनिया को एक मंच पर लाकर फिर जो है फिर दादागिरी का जो साजो सामान परमाणु है, वही आखिरी हथियार दुनिया को ट्रंप दिखलाएंगे कि भाई इसके आगे और कोई चारा बचता नहीं है। युद्ध खत्म करने का फिर एक ही तरीका है कि या तो सब परेशान हो, या तो सब तेल की वजह से मारे जाएं, बेमौत मारे जाएं, या तो फिर एक को रास्ते से हटा करके तेल का रास्ता खाली कराया जाए। और इससे होगा ये कि अमेरिका कब्जा कर लेगा ईरान के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी कब्जा कर लेगा। ये दूर की कौड़ी में बता रहा हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को कुछ मालूम नहीं है, ईरान कुछ कर नहीं पाएगा। ईरान के पास
अलग हथकंडे होंगे, अलग नीतियां होंगी। ईरान कब क्या करना चाहता है, ईरान भी कम मजबूत नहीं है, ईरान भी अपने पूरे दांव चल रहा है और ईरान भी पूरी दुनिया के लोगों के संपर्क में है। आज हमने एक खबर देखी जिस खबर में ईरान ने थैंक यू बोला ब्रिटेन को, शायद जर्मनी को मिसाइल पर थैंक यू लिखकर बोला कि थैंक यू जर्मनी हमारा सपोर्ट करने के लिए। भारत का भी नाम उसमें लिखा कि थैंक यू भारत हमारा सपोर्ट करने के लिए, और वो मिसाइल पर लिखकर इजराइल के ऊपर वो मिसाइल मार दी। तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि ईरान क्या आगे अमेरिका के नहीं, उखड़ने लगे हैं। जी ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान भी दुनिया में गुटबंदी करने पर लगा हुआ है। ईरान अपनी तरफ पाकिस्तान, भारत और जो भी देश अमेरिका के साथ नहीं है उन सबको अपनी तरफ, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस, उन सबको अपनी तरफ करने की कोशिश में है। बहुत आसान नहीं है कि अमेरिका परमाणु मार देगा। अमेरिका परमाणु मारेगा तो रूस के पास भी परमाणु है और बहुत हद तक ईरान के पास भी गुप्त परमाणु लोग कहते हैं कि है। इतना आसान नहीं है, लेकिन ईरान के लिए भी परमाणु सामने लाना और आसान हो जाएगा क्योंकि शुरुआत अमेरिका की तरफ से हुई होगी। नहीं प्रज्ञा जी, ट्रंप दुनिया के सामने लास्ट सॉल्यूशन, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया के सामने लास्ट सॉल्यूशन दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब ये तो मान ही नहीं रहे हैं तो इसका आखिरी हल क्या हो सकता है, उसकी तरफ दुनिया का ध्यान प्रज्ञा जी ये लेकर के जाना चाहते हैं। सुना आपने कि कैसे अमेरिका के पांव उखड़ने लगे हैं, किस तरीके से अमेरिका ईरान के आगे बौना साबित होने लगा है। दोस्तों, ईरान पर थोपा हुआ युद्ध अब अमेरिका पर कितना भारी पड़ेगा ये तो ट्रंप भी समझ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका अब अपने सैनिकों को ईरान के खार्ग में उतारने का प्लान बना रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब जमीन पे अमेरिका के सैनिक तबाही मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, ईरान ने भी बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि हमारे देश का एक एक नागरिक सैनिक की तरह तुमसे लड़ेगा, आओगे तो बेटा कभी भूल नहीं पाओगे। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।